अयोध्या का राज सिंहासन। महाराज दशरथ रोने लगे, देवी अरे जिस राम को, ये तेरा पुत्र है, जिस राम की आंखें, मुझे मेरी आंखें उसको देखने के लिए तरसती थी, आज वो राम 14 वर्ष का वनवास जाएगा। दूसरा वरदान मांग ले, यहाँ तक कि मेरे प्राण मांग ले, मैं तुझे शहर से निकाल करके दे दूंगा, लेकिन मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास, मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास मत मांग। कहने लगी महाराज वचन हार जाओ, धिक्कार है तुम्हारे वंश को। ऐसे तीर की तरह शब्द उसके राजा दशरथ जी के हृदय में चुभने जाते हैं। नारी स्त्री जात, उस समय महाराज दशरथ जी कहने लगे, आज मैंने क्रिया करके बता ही दिया है। हे नारी, आज मेरे को भगवान महादेव नहीं समझ पाए तो मैं क्या समझूंगा। तो दूसरा वरदान आज मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास मत मांग। महाराज दशरथ पृथ्वी पर बैठे, लेकिन वो भागिनी कैकेयी माता हंसते जा रहे थे। हंसती हुई कहती, महाराज मेरे पुत्र से तुम ईर्ष्या करते हो, मेरे पुत्र से तुम द्वेष करते हो। महाराज दशरथ कहने लगे, नहीं देवी, तेरे पुत्र से कोई द्वेष नहीं करता, मेरे जैसा राम है वैसा मेरा भरत है, और मेरे राम को इस सिंहासन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे महलों का, हमारे राज दरबार का नियम है कि बड़ा ही पुत्र राजा बनता है। पूरे अयोध्या शमशान की भांति बन गई मेरे बहन भाई। प्रातः काल हुआ, महाराज दशरथ जी ने 2 वरदान कहा कि शासन सुमंत जी आते हैं। आज महल का दरवाजा नहीं खुला, सूर्य चढ़ गया, 8 बजने लगे, महाराज दशरथ नहीं उठे, सब लोग महल के सामने खड़े हो गए, भीड़ लग गई। जाकर के देखा महाराज दशरथ पृथ्वी पर पड़े हैं। महाराज इतना बड़ा राजा आज पृथ्वी पर देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते, भगवान ये कैसी घटना, कैसी दशा है। महाराज जी ने दशरथ को देख करके सुमंत जी ने उठाया, अपने अंक में भर लिया, अपने अंक में भर कर कहने लगे, महाराज दशरथ आपको क्या तकलीफ है। लेकिन महाराज दशरथ एक शब्द नहीं बोल पाते, मुख से एक शब्द उनके नहीं निकला। कैकेयी महारानी से पूछा, कैकेयी तुम तो बोलो क्या हुआ। कैकेयी हंसती जा रही है और कहने लगी, सुमंत जी मैंने 2 वरदान मांगे, पहला वरदान तो मेरे बेटे, जब क्या करी, मेरे बेटे भरत को राज्य, अयोध्या का राजा, और दूसरा मेरा वरदान 14 वर्ष का राम को वनवास। ये सुन करके सुमंत जी ने कहा कि भामिनी ये तेने क्या कर दिया, भली पूरी तेने इस बगीची को उजाड़ दिया, पूरी भली बगीची को तेने उजाड़ दिया। महाराज महाराज दशरथ पृथ्वी पर पड़े हैं, समय आता है और सुमंत जी राम जी को मालूम पड़ा, समझाते मेरे बहन भाई, और कहते हैं कि त्रिया चरित्र किया और सब समय आता है। राम जी ये बात राम जी को मालूम पड़ा, राम जी भी बनकर बहुत विकट स्थिति, बहुत स्थिति खराब स्थिति यहाँ तो भैया कथा कहते भी बहुत भावुक हो जाते हैं लोग। कहते हैं कि समय कल यहाँ से कथा थोड़ा कल प्रसंग सुनाएंगे इसका, राम वनवास का, बहुत ही सुंदर है मेरे बहन भाई। आज वाल्मीकि कहने लगी, इनको मालूम पड़ा राम जी को कि मेरी माँ ने जो वरदान मांगे, दौड़ करके राम जी आते हैं, पिताजी को देख करके, स्थिति देख करके रोने लगे। पिताजी आपके दुख का कारण तो बताओ, आपके दुख का कारण क्या है, क्या कारण है आपका दुख का। लेकिन मेरे बहन भाई महाराज दशरथ जी क्या बोले, राम को देख करके आंख से आंसू आ गए। राम जी को देखा, सबने कहा कि 2 वरदान है, राम को 14 वर्ष का वनवास। तो राम ने क्या कहा कि वो बेटा भी किस काम का, जो माँ बाप के काम न आए, धिक्कार ऐसे बेटे को जो माँ बाप को नीचा दिखाए। सुनना मेरी बात को, वो बेटा भी किस काम का जो माँ बाप के काम न आए, धिक्कार ऐसे बेटे को जो माँ बाप को नीचा दिखाए। मेरा धर्म बनता है। वल्कल वस्त्र पहन लिए राम जी 14 वर्ष का वनवास लेकर के जाने लगे। ये बात सीता जी को मालूम पड़ा,
तो सीता जी ने कहा, देखो सीता जी ने कहा क्या करूं, मैं करूंगी तो क्या, जब जहां मेरे प्राणनाथ होंगे मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी, उन्हीं के साथ। नारी का धर्म होता है पति के सुख में सुख, पति की दुख में दुख, पति को सुखी रखना, यही नारी का धर्म होता है। और मैं कैसी अभागी नारी हूँ तो महिलाओं का सुख भोग करके, आज की नारी तो मुझे लोग मुझे आदमी मानते हुए मेरा रोटियां करना पड़ेगा। आज सीता जी मन में विचार करने के धिक्कार है मेरे सतीत्व को, मेरा पति वनवास में जाए, मेरा पति वनवास जाए और मैं महलों का सुख भोगूं, ये कतई मुझे मंजूर नहीं है। वल्कल वस्त्र धारण करके सीता जी के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। हे राम, आपने सुना है कि कभी शरीर से छाया अलग हो सकती है, शरीर और छाया कभी अलग हो सकती है। मैं तो आपकी परछाई हूँ, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। कौशल्या जी आंख से आंसू आ गए, बेटा वनवास राम को मिला है, वनवास राम को मिला है, तुम्हें नहीं मिला है बेटा। लेकिन नहीं सुना, सीता जी चली जा रही। लक्ष्मण जी ने सुना, मेरे भाई, मेरा भाई आज सास अयोध्या छोड़ करके जा, जब मैं इस महल का सुखी हो, उसी समय लक्ष्मण जी दौड़ करके आए, भगवान राम के चरणों में गिर गए और राम जी के चरणों में गिर कर कहने लगे, मेरे भाई तो मुझे छोड़ करके कहा जा रहा है कि लक्ष्मण तुम्हारे बिना एक पल नहीं जिएगा, तुम लक्ष्मण को छोड़ करके मत जाओ। महाराज दशरथ जी रो रहे हैं, महाराज दशरथ रो रहे, इधर लक्ष्मण जी चरण पकड़ करके पड़े हुए, सूखे दंड की भांति पृथ्वी पर लकड़ी पड़ी हो, ऐसे दंड की भांति पृथ्वी पर पड़े हुए। सीता जी रो रही है, महाराज दशरथ जी केवल केवल एक स्त्री थी, वो हंस रही है, मात्र केवल कहने लगी, राम जाओ ना, क्यों देर कर रहे हो, जब तुम्हें वरदान मिल गया, तुम्हारे पिता नहीं बोलेंगे तुम्हें जाने के लिए, मैं बोल रही तुम्हारी माँ, जाओ तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिला है, जाओ। देखो ये केकई बोल रही है, केकई जैसे माँ भगवान किसी को नहीं। आज कौशल्या जी कहने लगी, राम की माँ जा मेरे नाथ, बेटा भी वही होता है जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, जा जा चला जाकर तेरे पिता की इच्छा है। सीता जी ने प्रणाम किया और सीता जी प्रणाम करते के जाने लगे, उस महाराज दशरथ जी पृथ्वी पर जा रहे, अंत में विलाप करते जाते हैं, कहने लगे क्या कहते हैं, छोड़ मुझको किधर को सिधारे, मुख दिखला जाओ मोरे प्यार। मुझको किधर को
इंसान मर जाए और इसी प्रकार कोई अयोध्यावासी सब लोग दुखी हो रहे, अयोध्या में जगह जगह दीपक बंद कर दिया लोगों, सब जगह जगह रो रहे